एक क्वेश्चन है 2010 में पूछा हुआ आईआईटी में। ए स्फेरिकल मेटल सेल कैपिटल ए ऑफ रेडियस आर ए कैपिटल आर ए एंड ए सॉलिड मेटल स्फेयर बी ऑफ रेडियस आर बी। इसमें बता दिया है कि जो आर बी है, जो स्फेयर बी है उसका रेडियस छोटा है और स्फेयर ए है उसका रेडियस बड़ा है एक दूसरे के कंपेरिजन में। आर किप्ड फ्रॉम ए पार्ट एंड ईच इज गिवन चार्ज कैपिटल क्यू। नाउ दे आर कनेक्टेड बाई ए थिन मेटल वायर देम। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड स्फेयर ए का वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर फिर बी में बताया है कि जो चार्ज ऑन स्फेयर ए ज़्यादा होगा और स्फेयर बी का छोटा हो कम होगा। फिर यहाँ पर है जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात किया है, उसका रेशियो और रेडियस का रेशियो दोनों इक्वल होगा। फिर यहाँ पर डी में कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर स्फेयर ए के और स्फेयर बी का बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर और स्फेयर ए का छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में तो स्फेयर ए, कोई भी स्फेयर होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, जीरो होगा। ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि इनसाइड द मेटालिक स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बी का जो ऑप्शन है कि चार्ज ए का ज़्यादा है और बी का कम है, ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस रिलेशन का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि रेडियस किसका ज़्यादा है। और चूँकि दोनों मेटेलिक स्फेरिकल सेल है तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा ऑफकोर्स उस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो कि क्या बोला है कि रेडियस इसका ज़्यादा है स्फेयर ए का, तो स्फेयर ए पर क्या होगा, चार्ज भी ज़्यादा होगा। इसमें सिर्फ लॉजिक है और बस, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़ा स्फेयर होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा ही, क्योंकि पहले तो चार्ज सेम था लेकिन उसके बाद जब वायर से कनेक्ट कर दिया गया तो जिस पर दोनों पर क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाएगा। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उस पर ज़्यादा चार्ज जमा हो जाएगा और जिसका रेडियस कम रहेगा उस पर से चार्ज निकल करके उस पर चला जाएगा। फिर है जो कि इस रिलेशन को देखते हैं और इस रिलेशन को देखते हैं। तो इसके लिए हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेयर की वजह से मेटालिक स्फेयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने करके रखा हुआ है। पोटेंशियल तो दोनों का बराबर ही होगा क्योंकि दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया था। और यहाँ पर उस रिलेशन से देखते हुए हम लोग को ये साबित हो गया है कि चार्ज कैपिटल ए का जो स्फेयर था जिसका रेडियस बड़ा था उस पर चार्ज ज़्यादा होगा और जो स्फेयर बी था उसका रेडियस छोटा था तो उस पर चार्ज भी कम होगा। फिर है जो कि हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πr²। तो यहाँ पर जो रेडियस है, यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा ए स्फेयर ए के लिए वो हो जाएगा कैपिटल क्यू ए, क्योंकि वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब दोनों के ऊपर सेम चार्ज नहीं रह गया है क्योंकि जिस स्फेयर के ऊपर जिस स्फेयर का रेडियस बड़ा है उस पर ज़्यादा चार्ज हो गया है और जिस स्फेयर का रेडियस छोटा है उस पर चार्ज कम हो गया है। तो दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Qa/4π कैपिटल आर ए का स्क्वायर। और जो सिग्मा बी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्फेयर बी का है, वो क्या हो जाएगा, उस पर जो चार्ज है बटे 4π कैपिटल आर रेडियस बी का स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो कह रहा है तो रेशियो करके देख लेंगे। तो सिग्मा ए बटा सिग्मा बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी बटे रेडियस ऑफ स्फेयर ए। तो इस प्रकार से जो कि रिलेशन जो ऑप्शन सी है वो भी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये भी क्या हो गया, सही हो गया। फिर जो कि
अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका निकाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बटे एप्सिलॉन नॉट, फिर उसी प्रकार से इसका भी, तो दोनों का क्या होगा, दोनों को जब रेशियो निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर ए की वजह से डिवाइड बाई स्फीयर बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ए है बटे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो बी है इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने जो ऊपर रिलेशन निकाला था उसका यहाँ पर हम लोगों ने हेल्प लिया है, और रेडियस स्फीयर बी का बटे रेडियस स्फीयर ए का, और ये जब भी होगा तो ए से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस बी का है वो छोटा है और रेडियस ए स्फीयर ए का है वो बड़ा है, तो ऊपर में छोटा और नीचे बड़ा, तो बिल्कुल क्या होगा, इसका वैल्यू जब भी आएगा तो एक से छोटा आएगा। जैसे ऊपर में कोई भी छोटा डिजिट ले लेते हैं और नीचे बड़ा डिजिट, तो ये संख्या क्या है, एक से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पर जब एक से छोटा आ गया है तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हमको ये भी पता चल जाता है कि जो ऊपर में होगा वो छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नीचे होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो ऊपर में यहाँ पर क्या है, ये है, तो ये का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर ए की वजह से छोटा हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है स्फीयर बी की वजह से वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी भी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। इसमें सारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इट इनक्लोजेस 3 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू, जो कि रखा हुआ है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 पाई माइनस a/4 एंड जेड एक्सिस 0, जो चार्ज 3q है प्लस 3q वो सेंटर पर रखा हुआ है, ओरिजिन के पॉइंट पर रखा हुआ है सेंटर पर, और जो माइनस क्यू है वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, इसमें एक्स एक्सिस 0 बाई a/4 एंड जो जेड एक्सिस है वो 0 है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब यहाँ पर भी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने वाले हैं। यहाँ पर चित्र है जो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, चित्र को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र है वो 3 डायमेंशन है और हम लोग का जो नोटबुक है वो 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इधर जो एक्सिस है इसको हम लोगों ने बाई लिया है, और इधर की ओर जो एक्सिस लिया है उसको एक्स एक्सिस के रूप में लिया है, और ऊपर की ओर जो एक्सिस लिया है वो जेड एक्सिस। तो यहाँ पर जो कि जैसे जैसे बोला गया है, एक पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू यहाँ पर, और एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू यहाँ पर, और बीच में है वो प्लस 3q चार्ज है। यहाँ पर जो चार्ज है माइनस क्यू ये सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि सरफेस थोड़ा सा अंदर है, और यहाँ पर भी जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि उससे थोड़ा सा अंदर है। जो साइड है क्यूब का वो स्मॉल a दिया गया है। यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि कुछ का सिमेट्री बन रहा है, और वो किसका किसका, एक्स और बाई प्लेन का सिमेट्री, मतलब इस सरफेस का सिमेट्री किसके, जितना इसका इस सरफेस का होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही क्या होगा ये जो ऊपर वाले सरफेस है उसका भी, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो एकदम मिड पॉइंट पे है, बीचों बीच में रखा हुआ है, और ये जो माइनस क्यू है वो इस सरफेस के ऊपर नहीं है, उससे थोड़ा सा अंदर है, और ये भी जो माइनस क्यू है वो इस सरफेस के ऊपर नहीं है बल्कि थोड़ा सा अंदर है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो a/2 पर रखा हुआ है। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है या विड्थ है वो लोग a मानते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, a/2, ऊपर वाले सरफेस से भी a/2 और नीचे वाले सरफेस से भी a/2 के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ सिमेट्री बन रही है, और ये जो कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये जो सरफेस दिख रहा है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ये जो सरफेस है नीचे वाला जो सरफेस है उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, क्योंकि सिमेट्री से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो नीचे वाला जो सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस
कलम से हम दिखा रहे हैं, ये वाला सरफेस, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का बराबर नहीं होगा। कौन कौन? इस सरफेस का और ये जो माइनस क्यू जिस सरफेस में लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है वो वाले, तो इस सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही इस सरफेस पर भी होगा। सबसे पहले है जो कि हम लोग ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन में कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल टू प्लस a/2 इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल टू माइनस x/2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखने के लिए चित्र में ही हम लोग देख सकते हैं कि जो सिमेट्री वाली बात है, यहाँ पर कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू द नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन इज माइनस a/2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो x एक्सिस है वो किस किस प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो सिमेट्री से फिर हम लोग देख लेंगे, यहाँ जो x प्लेन है, जो x एक्सिस है वो किस प्लेन में है? जो क्यूब का है वो ये वाला सरफेस जो दिख रहा है, और जो माइनस होगा वो कंफर्म होगा कि उसके जो अपोजिट में है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का सेम ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यदि x के इस वाले प्लेन में जो कलम से दिख रहा है, यदि a/2 है प्लस a/2, तो कंफर्म है कि x के जो उधर वाले प्लेन है, ये जो डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ गया फिर इधर आया फिर ये वाली लाइन, इस वाले सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? माइनस a/2। यदि x एक्सिस के इस वाले प्लेन में प्लस a/2 आता है तो कंफर्म है कि उसके अपोजिट वाले में माइनस a/2 ही आएगा सिमेट्री से। तो उस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही। फिर बी में कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन बाई इज इक्वल टू a/2 इज मोर देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन बाई इज इक्वल टू माइनस a/2। यहाँ पर भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई के अलोंग ये वाला एक सरफेस हो जाता है, ये वाला सरफेस, और उसके बाद एक ये वाला सरफेस इधर की ओर जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। सिमेट्री तो नहीं है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन बाई इज इक्वल टू a/2, और ये a/2 पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ही नहीं इसमें, और उसके बाद द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन बाई इज इक्वल टू माइनस a/2। ये ऑप्शन देखने से ही क्या लग रहा है? गलत लग रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी में देखते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द इंटायर रीजन इज q/ε0। ये तो हम लोग गॉस थ्योरम से जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल टू q/ε0। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और वो कोई भी क्लोज स्फेयर के लिए है, सॉरी क्लोज रीजन के लिए है, कोई भी क्लोज रीजन होना चाहिए, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है? q/ε0। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से क्या हो गया? सही हो गया। जो डी में कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन z इज इक्वल टू a/2 इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल टू a/2। यहाँ पर चित्र में कह रहा है कि जो x एक्सिस के प्लेन में जो है और जो z एक्सिस के प्लेन में है, दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सेम है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि x एक्सिस के अलोंग हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पहले भी देखे थे कि जो x एक्सिस के प्लेन में है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका, और जो z एक्सिस के प्लेन में है दोनों का सिमेट्री सेम लग रहा है, क्योंकि दोनों का लेंथ भी क्या होगा? दोनों का जो मिड पॉइंट है वो a/2 ही है, z एक्सिस के अलोंग भी और x एक्सिस के अलोंग भी। चार्ज जो मिड पॉइंट पर रखा हुआ है वो क्या है? a/2 ही है। तो इस प्रकार से जो कि x एक्सिस के प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? जो z एक्सिस में जो z एक्सिस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। यदि x एक्सिस के प्लेन में जो रखा हुआ था वो a/2 है, तो यहाँ पर जो z एक्सिस के प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? a/2 सिमेट्री से। और हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर चित्र में साफ नहीं दिख रहा हो तो लेकिन कल्पना करेंगे तो आपको जरूर ऐसा लगेगा कि दोनों क्या है?
सिमेट्री में है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन क्या हो गया गलत, बाकी ए, सी और डी क्या हो गया, सही हो गया। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताएं, हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि आप हमसे डायरेक्ट कैसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं पर भी मिस्टेक वगैरह हो रहा होगा या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो हम डिटेल्स में बताएंगे, और इसके लिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।